राजाओं के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज, राजाओं के महाराजा हजरत टीपू सुल्तान, क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले, राजर्षि शाहू जी महाराज, भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, शायरों के शायर लोक शायर अन्ना भाऊ साठे, बामसेफ DS4 BSP के संस्थापक एवं जन्मदाता मान्यवर साहब काशीराम जी, बहुजन समाज में एवं मुस्लिम समाज में जन्मे हुए सभी संत गुरु महापुरुषों की विचारधारा को सर्वप्रथम खिराजे अकीदत पेश करता हूँ। हजारों करोड़ों दलितों, मजलूमों, मुसलमानों की बहना बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, साथियों, यह वीडियो बनाने का मकसद ऐसा है और आप सभी लोगों से अपील है, इस वीडियो को अंत तक देखें। साथियों, मेरा राजकीय प्रवास सामयिक विद्यार्थी आंदोलन जो एडवोकेट प्रकाश उर्फ बाड़ा साहब अम्बेडकर जी चलाते थे, उस सामयिक विद्यार्थी आंदोलन से राजकीय मेरा प्रवास शुरू हुआ। उसके बाद मैं भारिप बहुजन महासंघ, उसके अंदर एडवोकेट प्रकाश उर्फ बाड़ा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में मैंने सिल्लोड शहर में सिल्लोड सोयगांव विधानसभा क्षेत्र में कार्य किया। उसके बाद सन 2002 से बहुजन समाज पार्टी में मैंने काम करना शुरू किया। 2002 से लेकर आज 2026 मतलब 24 सालों से मैं एक ही पार्टी जिसका नाम बहुजन समाज पार्टी है और मेरी नेता, आदर्श नेता बहन कुमारी मायावती जी को, उनके नेतृत्व में मैं काम करता हूं। पर कुछ दिन पहले बड़े दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि 21/7/2026 को बहुजन समाज पार्टी ने मुझे सस्पेंड करने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी मेरे दिलो दिमाग में है और ये किसी निकालने से ये निकलने वाली नहीं है। ऐ मेरे समाज के लोगों, मैंने बहुजन समाज पार्टी का महाराष्ट्र प्रदेश के अंदर, हमारे जिले के अंदर संगठन बढ़ाया जाए, इस मुद्दे को लेकर अपनी बात सोशल मीडिया के माध्यम से रखी। क्या संगठन को बढ़ाने का मुद्दा सोशल मीडिया पे उठाना गलत है? यही मुद्दे को लेकर फिर तरह तरह के मुझ पे गलत सलत आरोप लगाकर मुझे 21/7/2026 को बहुजन समाज पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया और औरंगाबाद जिले के अंदर और अन्य जिलों के अंदर मेरे खिलाफ फ्रॉड गुनाह दाखिल करने का काम किया गया। मैं वकील भाइयों से भी अपील करूंगा कि आप लोगों की भी मुझे ज़रूरत पड़ सकती है मेरी ज़मानत के लिए वगैरह वगैरह, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, ऐ मेरे दलित समाज के लोगों, ऐ मेरे OBC समाज के लोगों, ऐ मेरे मुस्लिम समाज के लोगों, कि मेरी ज़िंदगी के 24 साल मैंने अंबेडकर मूवमेंट एवं बहुजन समाज पार्टी में लगाए हैं। आज मेरी उम्र 38 साल है और बाकी रही ज़िंदगी भी अंबेडकर मूवमेंट एवं बहुजन समाज पार्टी में मैं लगाऊंगा। फिर चाहे बहुजन समाज पार्टी
मुझे सस्पेंड करे या पार्टी में रखे, उस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी नेता आदर्श बहन कुमारी मायावती जी का मैं एक सिपाही हूँ, बहुजन समाज पार्टी का मैं एक सिपाही हूँ। और ज़िंदगी के 24 साल मैंने अम्बेडकरवाद के फेवर में काम किया है, और मरते मरते मैं किसी भी मनुवादी पार्टी के अंदर मेरी ज़िंदगी नहीं बिताना चाहता हूँ। अम्बेडकरवाद से ही मेरी पहचान है, बहुजन समाज पार्टी से ही मेरा स्वाभिमान है, ताकत है। ऐ मेरे समाज के लोगों, ये निलंबित करना, पार्टी में रखना नहीं रखना, ये पार्टी के पदाधिकारियों का काम है। और दूसरी बात मैं ये बता दूं कि 2-4 दिन 8 दिन पहले जो वीडियो सोशल मीडिया पे मैंने पोस्ट किया था, तो उस वीडियो के ज़रिए कुछ लोगों ने औरंगाबाद ज़िले में और अन्य ज़िलों में मेरे ऊपर गुनाह दाखिल किया। तो मैंने मेरे वीडियो के अंदर किसी का नाम नहीं लिया, किसी का नाम लेकर उनकी बदनामी नहीं की। मैंने पार्टी का नाम लेकर भी पार्टी की भी बदनामी नहीं की। ये झूठे किस्म के जो गुनाह मेरे ऊपर दाखिल किए गए हैं, इस बात का मैं जाहिर निषेध करता हूँ, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से ही मेरी पहचान है, इस बात को मैं समझता हूँ। और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने महाराष्ट्र के अंदर जिसे भी प्रभारी बनाकर भेजा है, मैंने उन प्रभारियों के साथ भी काम किया। बहन कुमारी मायावती जी ने जिसे जिसे भी महाराष्ट्र प्रदेश के अंदर प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भेजी है, प्रदेश अध्यक्ष भाइयों के साथ भी मैंने काम किया। अब तक के जितने भी महाराष्ट्र में प्रभारी आए हैं, मैं सभी का सम्मान करता हूं, सभी प्रदेश अध्यक्षों का मैं सम्मान करता हूं, क्योंकि पदाधिकारी आते हैं जाते हैं, यह बात मुझे पता है। मैं पदाधिकारियों के लिए काम नहीं करता हूं, मैं अंबेडकर मूवमेंट एवं बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करता हूं। और ये जो फ्रॉड किस्म के गुने मेरे ऊपर दाखिल किए गए हैं, तो ये गुने एकदम बिल्कुल बेबुनियाद है। मैंने कभी मेरी ज़िंदगी के अंदर पार्टी के वसूल, पार्टी के सिद्धांत और पार्टी का जो फैक्ट होता है उसके खिलाफ मैंने कभी कोई बात नहीं की है, और मैं आगे भी ऐसी कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ही मुझे पता है इस देश के दलितों की, मुस्लिमों की, दबे कुचले समाज के और अन्य पिछड़ा वर्ग की रहबर है। बहुजन समाज पार्टी के बारे में और बहन कुमारी मायावती जी के बारे में मैं कभी भी ऐसे अपशब्दों का यूज़ कभी नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों ने मुझ पर आरोप लगाया है कि बहन जी के बारे में अकरम शेख ने बोला, प्रदेश अध्यक्ष के बारे में अकरम शेख ने बोला, प्रदेश प्रभारी के बारे में अकरम शेख ने बोला। मैंने ऐसा कभी भी नहीं बोला, ना ही मैं कभी बोलूँगा, क्योंकि मैं एक मुस्लिम समाज का कार्यकर्ता हूँ और ज़िंदगी के 24 साल मैंने अंबेडकर मूवमेंट को दिया है, बहुजन समाज पार्टी को दिया है, क्योंकि अंबेडकर मूवमेंट और बहुजन समाज पार्टी मुझे भाईचारा सिखाती है, समता, स्वतंत्र, बंधुत्व और न्याय जो बाबा साहब अंबेडकर ने 4 खंबे हमको दिया है, उस वसूलों पर बीएसपी चलती है। और मैं एक केडरबेस कार्यकर्ता हूँ, लेकिन कुछ अन्य लोग मुझ पर गलत सलत आरोप लगाकर, क्योंकि मैं ईमानदारी और वफादारी के साथ में पार्टी मूवमेंट का काम करता हूँ, इन 24 सालों में बहुजन समाज पार्टी ने मुझे जो भी जिम्मेदारी दी है, जहाँ पे भी बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मुझे लगाया है, मैंने पूरी ईमानदारी और निष्ठा से बहुजन समाज पार्टी का काम किया है, अंबेडकर मूवमेंट का काम किया है। और बाकी रही बची कुछ जिंदगी भी मैं बहुजन समाज पार्टी में एवं अंबेडकर मूवमेंट में लगाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है इस देश के अंदर अब 2 ही वाद बचे हैं, एक वाद अभी मनुवाद और दूसरा वाद अंबेडकरवाद। अभी मनुवाद का इस देश पर डंका बज रहा है, लेकिन आने वाले समय में 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर सर्व बहुजन समाज के लोगों ने ठाना है कि मुस्लिम समाज ने ठाना है, दलित समाज ने ठाना है, अपर कास्ट समाज के लोगों ने ठाना है कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार वहां पे यूपी के अंदर लोग मुख्यमंत्री बना रहे हैं। तो मैंने जब भी महाराष्ट्र के अंदर, औरंगाबाद जिले के अंदर, सिल्लोड सोयगांव विधानसभा के अंदर आवाज उठाई है, तो सिर्फ मैंने संगठन को लेकर आवाज उठाई है कि हमारा संगठन
कमजोर होता जा रहा है। हमको संगठन को मजबूत बनाना चाहिए ताकि हम बहन जी को महाराष्ट्र से रिजल्ट दे सके। फिर इसके बारे में मैंने कोई भी किस्म का कोई गलत बयान अगर दिया होगा तो मैं गुनहगार हूँ। मैंने जब भी आवाज उठाई है, मैंने बहुजन समाज पार्टी सिल्लोड सोयगांव विधानसभा का जो भी पदाधिकारी है, जो भी प्रभारी है, उनको मैंने हर मीटिंग में बोला है कि हफ्ते में जो 2 दिन होते हैं, शनिचर और इतवार, हमको शनिचर और इतवार के दिन जैसे कि सिल्लोड सोयगांव विधानसभा के अंदर के कोई सर्कल में जाके, कोई सेक्टर में जाकर हमको सभी समाज के लोगों को उत्तर प्रदेश में रही सरकारों में हमने जो कार्य किए हैं, बहन जी के शासन में जो भी लोगों को फायदे हुए हैं, वो बताने का हम काम करेंगे। लेकिन काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसलिए मैं बार बार संगठन को मजबूती बने, इसलिए मैं बयानबाजी करते रहता हूं। और आज तक के मेरी आईडी के अंदर आप सभी लोग मेरी आईडी को चेक कर सकते हैं। मैंने कभी भी अंबेडकर मूवमेंट और बहुजन समाज पार्टी इसीलिए पोस्ट किया है। मैंने कभी कोई नेगेटिव पोस्ट नहीं किया है, ना ही कभी करूंगा। और कुछ लोग मुझ पे आरोप लगाते हैं कि अकरम शेख इसका समर्थक है, उसका समर्थक है, ये प्रदेश अध्यक्ष का समर्थक है, वो प्रदेश अध्यक्ष का समर्थक है। ए मेरे भाइयों, मुझे किसी भी कोई प्रदेश अध्यक्ष से कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी का समर्थक है, बहन कुमारी मायावती जी का सिपाही हूँ और बीएसपी का समर्थक, अंबेडकर मूवमेंट का समर्थक बनकर, बहन जी का कार्यकर्ता बनकर मैं मेरी पूरी जिंदगी इस मूवमेंट में लगा दूंगा। इसी आशा उम्मीद के साथ आप लोग मुझे सहकार्य करेंगे। और जिन जिन लोगों ने मुझ पर फ्रॉड किस्म के गुने दाखिल किए हैं, वो भी मेरे भाई है। उन्होंने किसी के बहकावे में आकर मेरे ऊपर औरंगाबाद जिले में, परभनी जिले में और अन्य कई से मुझे फोन आ रहे हैं। तो उन जिलों के अंदर किसी पदाधिकारियों के बोलने पर मुझ पे गुने दाखिल किए हैं, वो भी मेरे भाई है, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। अगर तुम लोगों ने फ्रॉड गुने दाखिल किए हैं तो तुम ही इस बात को सोचो कि तुमने क्या किया है। क्योंकि अकरम शेख एक पूरी जिंदगी एक मुस्लिम समाज का होने के बावजूद भी मैंने मेरे गले में नीला रुमाल और हाथ में नीला झंडा लेकर पूरी जिंदगी लगा दी है। और आगे की जिंदगी भी मैं नीला झंडा और हाथी निशान के साथ ही रहूंगा। चाहे फिर आप लोग मुझे गलत समझे, सही समझे, मुझे इस बात से कोई शिकायत नहीं है। आने वाले समय में महाराष्ट्र के अंदर भी हमारा अच्छा माहौल बनना चाहिए, महाराष्ट्र में भी हमारी ताकत बनना चाहिए। बस इन्हीं मुद्दों के साथ में मैं हमेशा वीडियो के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से मैं हमेशा समाज को जगाने का काम करता हूँ। और सोशल मीडिया पे जो मैं बात रखता हूँ, ये जो बात होती है जन जन तक पहुँचती है। तो फिर कुछ लोग मुझे कहते हैं कि अकरम भाई, सोशल मीडिया के ऊपर आप आपकी बात रखते हैं, जमीन पे आपका काम क्या है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं 2002 से आज 2026 चल रहा, मैं जिस विधानसभा क्षेत्र में रहता हूँ, मेरी विधानसभा क्षेत्र सिल्लोड सोयगांव विधानसभा क्षेत्र है। सिल्लोड सोयगांव विधानसभा क्षेत्र के अंदर कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा देहात नहीं है जहाँ पे अकरम शेख पहुंचा नहीं है। लगा तो आप लोग मेरे पीछे उस गांव में जाकर पूछ सकते हैं कि अकरम शेख फलाने गांव में आया नहीं था, कि अकरम शेख ने कभी बहुजन समाज पार्टी अंबेडकर मूवमेंट के बारे में आप लोगों को बताया नहीं। मैं अकेले दलित समाज को नहीं बताता, अकेले मुस्लिम समाज को नहीं बताता। मैं सिल्लोड सोयगांव विधानसभा क्षेत्र में मान, महार, चमार, कोड़ी, माड़ी, साड़ी, तेली, तंबोड़ी, वडर, घिसाड़ी, कैकाड़ी, वंजारा, बंजारा, सिखलकर, कुंभी मराठा, देशमुख मराठा और जो मानवतावादी ब्राह्मण समाज है, उनको भी मैं बहुजन समाज पार्टी से जोड़ने की हमेशा कोशिश में रहता हूं। और जो लोग मुझे कहते हैं कि आप आपके समाज को जोड़ो, मुस्लिम समाज को जोड़ो, तो उन भाइयों को मेरा कहना है कि आप लोग ही पहले सही रवैये से, जो आप लोग बेसिक है अंबेडकरवाद के, तुम लोग बेसिक हो, बेसिक यदि एक जगह जमा हो जाए तो आपके साथ मुस्लिम भी जुड़ेगा, आपके साथ माली भी जुड़ेगा, आपके साथ नहवी भी जुड़ेगा, आपके साथ कोली भी जुड़ेगा, आपके साथ अन्य पिछड़ा वर्ग भी जुड़ेगा। लेकिन दुख की बात यह है कि महाराष्ट्र के अंदर अंबेडकर मूवमेंट के नाम पर, बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर हजारों पार्टियां हैं, हजारों संगठन है,
वो अकेले बहुजन समाज पार्टी में भी हमारे दलित भाई सही तरीके से नहीं है। कोई आरपीआई में है, कोई वंचित में है, कोई एमआईएम में है, कोई फलाने में है, कोई ढलाने में है। तो जो लोग मुझ पे आरोप लगाते हैं कि अकरम शेख बहुजन समाज पार्टी से मुसलमानों को जोड़ा जाए, तो मैं उन लोगों को बोलूंगा कि तुम लोग जो बेसिक समाज से ताल्लुक रखते हो, जो शेड्यूल कास्ट समाज से ताल्लुक रखते हैं, वो अन्य पार्टियों में भटक रहे हैं, उनको तुम लोग पहले बहुजन समाज पार्टी से जोड़ दो। अगर वो बेसिक समाज बहुजन समाज पार्टी से जुड़ता है तो बेसिक समाज जब बीएसपी के साथ तैयार हो जाएगा तो आप लोगों के साथ मुसलमान भी जुड़ जाएगा और अन्य समाज भी आपके साथ जुड़ जाएगा। मैं अकेला मुसलमान पूरे महाराष्ट्र प्रदेश के अंदर एक एक बहुजन समाज पार्टी का पदाधिकारी, कार्यकर्ता, हित चिंतक, समर्थक मुझे जानता है कि अकरम शेख डंके के चोट पर हजारों की भीड़ में अम्बेडकरवाद बताने का काम करता है, बहुजन समाज पार्टी बताने का काम करता है। और मुझ जैसे नाचिस पर आप लोग कार्रवाई करते हो, मुझे सस्पेंड करते हो, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे रग रग में अम्बेडकरवाद है, मेरे खून खून में बहुजन समाज पार्टी है और ये कभी निकलने वाली नहीं है। आज तुम लोगों ने मुझे बहुजन समाज पार्टी से सस्पेंड कर दिया है, लेकिन इस बात का मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं फिर भी पूरे अंदाज से, पूरे हौसला अफजाई के साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ा हूं। और कल मैंने एक पोस्ट किया था, मुझे मेरे विधानसभा अध्यक्ष ने पार्टी से निकाल दिया। वो भी मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, उसको भी वरिष्ठ लोगों का कोई आदेश आया होगा, इसलिए उन्हें मेरे ऊपर वो कार्रवाई किया है। वो मेरा भाई है, मैं उसका भी सम्मान करता हूँ। औरंगाबाद जिले के सभी पदाधिकारियों का सम्मान करता हूँ। बस मैं औरंगाबाद जिला और मेरे सिल्लोड सोयगांव विधानसभा के लोगों को इतना ही कहूँगा कि हफ्ते के अंदर हमको शनिवार और रविवार, शनिवार और इतवार यदि हमने ईमानदारी से काम कर लिया तो औरंगाबाद जिला, सिल्लोड सोयगांव विधानसभा अख्खे महाराष्ट्र में नंबर 1 का जिला और अख्खी विधानसभा 1 नंबर की विधानसभा सिल्लोड होगी। इसी बात को मैं हमेशा सोशल मीडिया पर रखने का काम करता हूं। अगर आप लोगों को ये मेरी बात पसंद नहीं होंगी तो वो आपका मसला है, लेकिन मैं हमेशा संगठन को लेकर, संगठन मजबूत होना चाहिए, संगठन मजबूत यदि होता है तो हम महाराष्ट्र से और औरंगाबाद जिले, सिल्लोड सोयगांव विधानसभा क्षेत्र से बहन कुमारी मायावती जी को रिजल्ट दे पाएंगे। और हमारा संगठन ही कमजोर होगा तो हम साथियों, आप लोग मुझे बताओ कि हम महाराष्ट्र से बहन जी को रिजल्ट दे पाएंगे क्या? औरंगाबाद जिले से हम रिजल्ट दे पाएंगे क्या? सिल्लोड सोयगांव विधानसभा क्षेत्र से हम रिजल्ट दे पाएंगे? मैं एक बात ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि 2006 से और 10 के बीच में सिल्लोड सोयगांव विधानसभा एक ऐसी विधानसभा क्षेत्र थी औरंगाबाद जिले के अंदर, कभी औरंगाबाद सिटी के अंदर कोई हमारे प्रदेश के पदाधिकारी आते थे तो पूरे औरंगाबाद जिले से 1 नंबर की विधानसभा 10-10, 20-20 गाड़ी हम विधानसभा सिल्लोड से वहां पे लेके जाते थे। लेकिन आज की ऐसी कंडीशन है कि हम औरंगाबाद जिले का जो कोई प्रोग्राम होता है उसमें हम 2 गाड़ी भी नहीं ले जा सकते, तो हम कम कहाँ पड़ रहे हैं? पहले ये हमको सोच विचार करना चाहिए। पूरे औरंगाबाद जिले के लोग, उनका भी मैं सम्मान करता हूं और सिल्लोड सोयगांव विधानसभा के जितने भी पदाधिकारी हैं उनका भी मैं सम्मान करता हूं, लेकिन संगठन को लेकर जो मैं आवाज उठाता हूं, आज भी आवाज उठाऊंगा, कल भी आवाज उठाऊंगा और जब तक मेरे दम में दम है मैं बहुजन समाज पार्टी के लिए आवाज उठाते रहूंगा। जो बहन कुमारी मायावती जी हम लोगों पे विश्वास करती है, महाराष्ट्र में हमको अध्यक्ष बना के भेजती है, महाराष्ट्र में हमको प्रभारी बनाकर भेजती है, हमें बहन कुमारी मायावती जी जो विश्वास से हमको यहाँ पे लगाती है, उनका विश्वासघात नहीं होना चाहिए। इसी बात को मैं मुद्दे उठाते रहता हूँ। मैं तो एक छोटा सा सिपाही हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ बहुजन समाज पार्टी का, है, रहूंगा और जिंदगी भर बसपा का था, बसपा का है, बसपा का रहूंगा। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं मेरी बात को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।